जिस समय ज्ञान और योग का संदेश देना शुरू किया है, उस समय उन्होंने कहा, उद्धव मन नाही 10-20, एक हो तो जो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। आप हमें जो उपदेश कर रहे हैं ईश्वर रूप से ज्ञान और ज्ञान के साथ योग का, मेरे पास मन तो एक ही है, और जो मन मेरे पास एक रहा है, मुश्किल यह है कि इस समय जो मेरा मन था वह अब मेरे हाथ में नहीं है, अब मेरा मन मेरे पास नहीं है, अब मेरा मन भी तो कृष्ण के पास में है। इन सब बातों को सुनकर उद्धव थोड़ा उपालंब की बात भी सुनते हैं। भ्रमर गीत के माध्यम से उद्धव के सामने अब उनका मन खुल गया। कृष्ण को अपने अपने ढंग से व्यंग की भाषा में कुछ बोलने चालने लगी। उसी संदर्भ में सुखदेव जी महाराज ने भ्रमर गीत को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। भ्रमर आप जानते हो काला काला होता है। अब तो हम बहुत समय होगा भंवरों को नहीं देखा, काला काला होता है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। बड़ा फूलों का सार ग्रहण करने में भंवर का अपना बड़ा अद्भुत कौशल है, लेकिन एक फूल का रस ले लेता है तो उस फूल से हट जाता है। पहले फूल को लगता है कि बस मेरा ही है, और जब वह दूसरी तरफ जाता है बगीचे में घूमता हुआ, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वही भंवरा जब किसी दूसरे फूल की तरफ जाता है तो पहले फूल को लगता है ये न हमारा है और न किसी का है। यही बात भ्रमर गीत में बताई गई है कि कृष्ण के संदर्भ में सुखदेव जी महाराज गोपियों की तरफ से जो उद्धव को उल्हाना मिला है उसका उल्लेख करते हैं, और उद्धव जी एक संदेश लेकर के वापस जाते हैं जो मैंने आपको सुनाया। देवर्षि नारद ने जब भक्ति की परिभाषा दी तो यही उन्होंने कहा है, सा प्रेम रूपा अमृत रूपा च अस्मिन सा त्वस्मिन अस्मिन कस्मिन, ईश्वर में, या जिससे भी आप अपनी आराधना से जुड़े हो, ध्यान दें आपके आराध्य कोई भी हो सकते हैं, उनके प्रति आपकी गहन प्रियता ही भक्ति है, गहन प्रियता। इस संदेश को लेकर के अपने मन में स्थापित करके आज उद्धव बदल गए। ध्यान देना सज्जनों, इसी के बाद, इसी घटना के बाद उद्धव के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। वापस जाते हैं। अचानक एक दिन भगवान के पास एक संदेश लाने वाला दूत आया और बताया कि आपके लिए 2 रथ हैं। एक रथ भगवान ने अपने पास रखा है और दूसरा रथ बलराम को दिया है। यही वो रथ है और उस रथ को चलाने वाला भगवान का सारथी दारू।
जहां से भगवान का धर्म को पूरा करने का, धर्म को समृद्ध बनाने का एक अभियान शुरू होता है। ध्यान देना, आपने एक शब्द सुना है, धर्म युद्ध। धर्म युद्ध का मतलब है कि जो धर्म के विपरीत अधर्म है, अधर्म भी प्रबल है, और प्रबल अधर्म को अगर पराजित करना है तो निश्चित ही युद्ध होगा। और अधर्म के साथ खड़े हुए लोगों के पास रथ सजे हुए हैं और वे युद्ध के लिए तत्पर हैं, तो भगवान को भी धर्म रथ अपने पास रखना होगा। उन रथों में कहते हैं दिव्य आयुध रखे हुए थे, आयुध। उन्हीं आयुधों में एक रथ में सुदर्शन चक्र था और दूसरे रथ में हल और मुशल था। हल और मुशल, इन आयुध वाला रथ बलराम जी को दिया और अपने पास सुदर्शन चक्र जिसमें था उस रथ को रखा। एक बहुत प्रतिशोध से भरा हुआ युद्ध। अचानक युद्ध की संभावनाएं बढ़ गई। पहले युद्ध लोग करते थे सावधान करके, सावधान करके। उस युद्ध को धर्म युद्ध कहा गया था। किसी सोए हुए को मार देना नहीं, सामने अगर कोई निरस्त्र खड़ा है तो उस पर प्रहार नहीं। जरासंध ने युद्ध किया है, 23 अक्षौणी सेना ला करके मथुरा पर आक्रमण किया है, और भगवान के पास कोई बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन अपनी महिमा का उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया। जरासंध की सारी सेना उस सुदर्शन चक्र के प्रभाव से खत्म हुई है, जो अपने आप में अमोघ था। अकेला जरासंध रह जाता है, भगवान उसको पकड़ करके अपना बंदी बना लेते हैं और छोड़ देते हैं। जरासंध को बड़ा खेद हुआ कि हमारे लिए अभी ये छोटे छोटे हमारे सामने तो बच्चे ही हैं, लेकिन बड़े खेद की बात है, मेरा पौरुष, मेरा योद्धा के रूप में पराक्रम रखने का गर्व इन छोटे छोटे बच्चों ने नष्ट कर डाला। आज उसको पता चला कि कंस बहुत बलवान था, लेकिन कंस के लिए ये काल बन गए। अंदर अंदर जरासंध क्षुब्ध है, उसे अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। ये जरासंध मगध देश का आज भी मगध है। मगध वाराणसी के आगे बिहार की सीमा शुरू होती है, बिहार प्रदेश की, मगध आता है। जरासंध का जन्म हुआ, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े में था। जन्म के बाद उन टुकड़ों को बाहर गांव के छोड़ दिया गया। कहते हैं एक जरा नाम की थी तो राक्षसी ही, दासी का काम करती थी, उसने दोनों को जोड़ दिया। कुशल थी, कुछ मंत्र तंत्र का वह निष्णात थी। जोड़ने से जरासंध जो दो टुकड़ों में था वह एक हो गया।
और वही जरासंध अपने आप में बहुत बड़ा योद्धा है, असाधारण उसके अंदर बल है। आज वह जरासंध हतप्रभ हो गया, निराश हो गया, अपने अपमान को देखकर अंदर अंदर जलने लगा, लेकिन भगवान ने उसको छोड़ दिया है। भगवान ने उसको ये सोचकर छोड़ दिया कि यह हारा हुआ शत्रु अपनी पूरी सेना लाकर एक पूरे दल बल के साथ जब जब ये आएगा और इसके साथ आने वाले इस धरती के दूषण रूप भार रूप जो भी सैन्य बल होगा, जो भी जरासंध के मित्र होंगे, उनको हम धीरे धीरे खत्म करेंगे। अगर हम जरासंध को पहली बार ही खत्म कर देते हैं तो जरासंध के साथ और भी जो राक्षसी आसुरी बल है वो बिखरा हुआ रहेगा, और जब एक साथ इकट्ठा होकर के जरासंध के साथ आएगा तो ये सुविधा की बात होगी उससे धरती को मुक्त करना। इसलिए भगवान ने जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध ने 17 बार उसी तरह से पूरे दल बल के साथ आक्रमण किया है। भगवान की लीला में बड़ी रहस्य की बात छुपी होती है। अंतिम बार निराश नहीं हुआ जरासंध, 18वीं बार आक्रमण किया है और भगवान भागे। लेकिन भाग करके जाएंगे कहां? उन्होंने एक इसी धरती के साथ जुड़ा हुआ एक प्रदेश सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र आप आगे बढ़ते चले जाएं तो आपको सागर तट मिलेगा। सागर तट में सुरक्षित एक द्वीप, वहां पर उन्होंने अपने निवास की व्यवस्था बनाई, सुनिश्चित की, जिसका नाम द्वारका के रूप में प्रसिद्ध हुआ। एक बहुत बड़ा अपने आप में अजेय और जिसको ये वरदान प्राप्त था कि जिसका वह स्पर्श कर लेगा वो बचेगा नहीं, अजेय काल यवन। और काल यवन की अगर मृत्यु हो सकती थी तो वह एक ही व्यक्ति था। भगवान जब भगे हैं, जरासंध को अभी खत्म नहीं करना चाहते। जरासंध ने भी यही समझा कि शत्रु भग गया, और जरासंध के साथ ही आक्रमण करने वाला दूसरा एक महायोद्धा, उसका नाम था काल यवन। काल यवन को नष्ट करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान जब भगे हैं इस तरफ, अपनी तरफ, इस प्रदेश की तरफ, तो एक ऐसी जगह पर जाकर के छिप गए हैं। काल यवन एक जैसे छोटी पर्वत की गुफा हो। काल यवन पीछा करते करते गया है और देखा कि गुफा में जिसका मैं पीछा कर रहा था वही यहां पर लेटा हुआ है। भगवान ने अपना पीतांबर, कहते हैं, उसके ऊपर छोड़ दिया था। काल यवन पीछा कर रहा था, आक्रोश में उद्धत होकर के भगवान
समझ करके, कृष्ण समझ करके अपने पैर का प्रहार किया है और इसी के साथ सोया हुआ कोई बड़ा अद्भुत व्यक्ति आक्रोश के साथ जगा है। कौन हो तुम? जैसे ही कौन हो तुम अंतर्नाद के साथ आंखें खोला है, आंखों के खोलने के साथ ही, वो दृष्टि पड़ने के साथ ही खत्म हो गया है, भस्म हो गया है। भगवान इसलिए भगे थे। और देखो, द्वारका भगवान की बड़ी अद्भुत निवास नगरी, द्वारका आ गए। इसी के साथ अभी संसार की व्यवस्था में भगवान संसार, देखो, या तो सन्यासी हो जाए तब कोई बात नहीं करेगा। हम लोग सन्यासी की तरह से बैठे हैं। अगर संसार में कोई विवाह न करे तो एक बड़ी ही प्रश्नों की बौछार होने लगती है। क्यों? सामाते बात कहीं ना कहीं हंसे, वो व्यक्ति लोकापवाद का विषय बन जाता है। और ध्यान दें, भगवान सन्यासी बनने के लिए तो अवतरित नहीं हुए थे। जब उनको लगा कि हमको सन्यासी बनना है, सन्यासी की तरह से चलना है, तो वो दूसरा प्रसंग था। अब आप देखते हैं, पहली बार मुझे भी ये बात याद आती है, पहले भी मैंने भी नहीं सोचा था और इस पर कभी चिंतन भी नहीं किया। भगवान दत्तात्रेय ने शादी किया था कि नहीं? नहीं किया। कपिल मुनि ने भी कोई शादी का उल्लेख नहीं है। वामन अवतार